आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ग्रामी, मैं इमदाद हुसैन हाशमी झंडीर आपकी खिदमत में जो हाज़री लाया हूँ वो है 2024 का तारुफी वीडियो। 2024 दरअसल हिंदसा एक का साल है। 2024 को जमा करो तो सामने 10 आता है मुरक्कब, और मुरक्कब को 10 को जमा करो तो मुफरद अदद एक आता है। ये 2024 एक का साल है। एक का मतलब फैसलों का साल, अदल का साल, इंसाफ का साल, रोशनी का साल आ गया है। इंशाअल्लाह ताला जो जिंदा रहेंगे वो देखेंगे। लोग वीडियो डाल रहे हैं तो मैंने कहा मैं भी एक तारुफी वीडियो डाल दूं, बाकी तो वीडियो अगले साल बनाएंगे। एक का जो हिंसा है वो अपनी जात में नुमाया है। ये आगाज का हिंसा है, इससे ही आगाज होता है नुमेरिकल का। तो अल्लाह ताला ने इस हिंसे को वहदानियत का नंबर भी कहा है, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद। इसके बाद ये सितारों की कौंसल में शम्स का नंबर है। तो शम्स को आसमानी कौंसल में बादशाह फलक कहते हैं और इसे सितारों का बाप कहते हैं। इसे बाप की हैसियत हासिल है और ये शफीक बाप की तरह सलूक करता है। सब सितारे इसके मातेहत हैं। जो भी सितारा इसके पहत आता है वो तहतल शुआ यानी गरूब हो जाता है। जैसे आजकल मरीख आ रहा है इसके तहत, तो वो अपनी रोशनी गायब कर देगा, इसमें अपने आप को जम कर देगा। सूरज की रोशनी में जो भी सितारा आएगा वो फिर नजर ना आएगा। रात का घटा टूप अंधेरा, जगमगाता आसमान, जब सूरज की एक किरण जमीन पर पड़ती है तो ये सब गायब हो जाते हैं। तो ये है शम्स। ये अंधेरे खत्म करता है और रोशनी लाता है, जिहालत खत्म करता है, इल्म लाता है। ये रोशनी का सितारा है। जहां ये होगा वहां राप दबदबा होगा और रोशनी होगी, अंधेरा खत्म होगा। कुरान मजीद में इस नाम की सूरत शम्स भी मौजूद है और बारहा सूरत नज्म में भी शम्स का जिक्र है और बारहा भी शम्स व कमर का जिक्र आता है। इनकी मनाजिल होती हैं। इल्म अल आदाद की रोशनी में 2024 के छुपे राज बहस बहुत सारे लोगों को अपने तौर पर यह कयास आराइयां करते हैं कि साल 2024 इनके लिए कैसा होगा या आलमी सियासी मामलात किस तरह रहेंगे। हम को नया सिलसिला शुरू करेंगे या फिर पिछले साल जैसा ही होगा। क्या हमारी जिद्दोजहद हमारे में मस्बत तब्दीलियां लेकर आएगी। इल्म अल-आदाद की रोशनी में हम 2026 देखें तो हमें कुदरती तवानायां मिलती हुई नजर आती हैं, कुदरती रोशनियां मिलती हुई नजर आती हैं। सच का बोलबाला होगा, अदल और इंसाफ होगा, हक का रास्ता होगा, जिहालत दूर होगी, गुमराही दूर होगी। तो ये 2024 में जो ये नंबर एक का साल है, इसका आगाज होने जा रहा है। हम सबको कुछ नया करने पर मैल करेगा, जिसमें सबसे ज्यादा अहम हमारी इनफरादियत है। हमारी इनफरादियत का इजहार होगा। हम अपने इज्जत नफ्स के लिए काम करेंगे, हम अपनी इज्जत शान के लिए काम करेंगे, हम अपने इज्जत नफ्स को बरोए कर लेंगे। इसमें गुस्से का आंसर भी शामिल है। इस साल की मनफी हैसियत, गुस्से से कई कत्ल वारत हो सकते हैं। तो गुस्से पर काबू ना किया गया तो सब लोगों को यह है, और खासतौर पर शम्स वाले और वो लोग जिनका शख्सियत का अदद एक है। ये जो नंबर है ये कैदान साहिलायत उनका नंबर है। एक नए अंदाज से इंसानी जिंदगी की कैदाना सलाहियतों को उजागर करेगा।
सोचने और खुद मुख्तार रहने का ये साल है। नंबर 1 मास्टर नंबर है, यह भी याद रखना, जिसका ताल्लुक सरगर्मी और ताल्लुकात से भी है। इसका ताल्लुक हर किस्म की नई शुरुआत से है, क्योंकि एक का हिंसा आगाज का हिंसा है। सबसे बेहतर यह है कि यह लीडरशिप का नंबर है, जो अपने अंदर बहुत कुछ करने की सलाहियत रखता है। नंबर 1 के नुकसानात ये हैं कि ये गुस्सा, जुल्म और बेचैनी पैदा करते हैं। अगर सही नताइज हासिल न हों, अगर इसकी सही तौर पर इसे ना समझा जाए, तो फिर नुकसान से नहीं बचा जा सकता। इसलिए इसको सही समझा जाए तो तब नुकसान से बचा जा सकता है। इल्म अज़दाद के मुताबिक 2024 नंबर 1 का साल है। इफ़हाम और तफ़हीम के इस बुनियादी मकासद इल्म अज़दाद पर मबनी जो ये साल है, इसको हम अगर गौर व फिक्र से गुजारें तो बहुत अच्छा है। अगर हम इसे दबंग गुजारेंगे तो ये गुस्सा, गम, बेचैनी, इज़्तिराबी भी फैला सकता है। इल्म अज़दाद के मुताबिक ये साल नई शुरुआत का साल है, नए आगाजात का साल है, ओपनिंग सरमनी का साल है, नई इजादात का साल है। कायदाना सलाहियतों में ये रूह फोंक कर रख देगा। ये दरियाफ्तों का साल है, नई मखलूक, नई तख्लीक, नई टेक्नोलॉजी का साल है। इसकी असल तमन्नाई नए ख्यालात पैदा करती है, नई इजादात लेकर आती है, नई रहनुमा लेकर आती है। पाकिस्तान के शहरों में तो जदीद तब्दीलियां ये लाएगा, और शहर गांव ये रोशनियों से, इल्म से जगमगा उठेंगे। नए ख्यालात की क्या होगा? नए ख्यालात की तरक्की होगी, बढ़ते हुए मौजूदा मफादात में तरक्की होगी, ख्यालात और शनाख्त में इजाफा होगा, नए कारोबारी दोस्तों से राब्ते होंगे। पेशे को मशगला बनाना नहीं, बल्कि इसमें जिद्दत ज़माना के साथ जिद्दत लाना होगी। मुख्तसर ये कि ये इनफरादियत, ख्वाहिश, सरगर्मियाँ, नई हिदायत या कुछ नया करने का ये साल है। तो चलिए अब हम चलते हैं और देखते हैं कि इसका दिन कौन सा है। ये सितारे शम्स का साल है, इसका दिन एतवार है, इसका इस्म आज़म या फतह है 499 मरतबा। इसकी आयत नस्र मिनल्लाह व फतह करीब है, और इसका सदका पीले रंग की कोई चीज़ है, पीले रंग की, जर्द कलर की। तो आप अपने साल को बहुत अच्छा इस तरह बना सकते हैं कि आप हर एतवार ये करते जाएं। इसके अलावा ये साल, ये एक का हिंसा शम्स का साल है। शम्स दरअसल रूब, दबदबा, इज्जत, शान, मर्तबा का साल है, और ये बादशाह फलक कहलाता है। ये बादशाहत का तकब्बुर, गरूर, ताकत, अपना ज़ुहार यानी अपना दिखाना कि मैं ताकतवर हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, इसका साल है। इस साल कुरान मजीद, ये जो एक का हिंसा है, हम तो मुसलमान हैं, एक के हिंसे में जाएंगे। एक के हिंसे के अल्लाह के जो नाम है वो 11 हैं। जैसे इनमें से एक इसमें आलम है या रहमान, तो इसके आदाद बनते हैं 298। 298 को जमा किया तो 19, 19 को जमा किया तो 10, 10 को जमा किया तो 1। जैसे हम इसे 298 बार पढ़ें या 10 बार पढ़ेंगे तो हमें बड़ा फायदा होगा। इस तरह ये 11 नाम आएंगे, हम बाद में वीडियो तफसील से गिरेंगे। इसके बाद जो कुरानी सूरतें हैं वो 15 कुरानी सूरतों का ये साल है। बहुत अच्छा, एक एक बार पढ़ेंगे तो हमारे सारे मकसद, जैसे इनमें एक सूरत यासीन होगी, यासीन की आदाद है 2,21,410। इनको जमा किया तो अपना जो ना ये 10 बना, और 10 को जमा किया तो 1 बना। तो ये भी सूरत यासीन अगले साल की टॉप सूरत है। और मोहम्मद मुस्तफा के 8 नाम होंगे, जैसे हम पढ़ेंगे अस्सलातु वस्सलाम अलैका या मुर्तज़ा, ठीक है ना, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या कामिल का या तका। तो ये जो ऐसा 8 होंगे, फिर हम अगली अलग-अलग वीडियो डालेंगे, क्योंकि हमें लालच होती है कि कुछ वीडियो आगे चली जाए, ज़्यादा रिकॉर्ड हो जाए, हर रोज तो एक वीडियो देनी पड़ती है। तो इस तरह
ایک کے ہندسے کے 11 اللہ کے نام ہوں گے، 15 قرآن کی صورتیں ہوں گی، اور 8 محمد مصطفیٰ کے نام لے کر آنے والا یہ 2024 آپ کے لیے اللہ تعالیٰ مبارک ثابت کرے۔ میں نے اس کا صدقہ بھی بتا دیا، اس کے یہ بھی بتا دیا، آگے ویڈیو ہم آپ کو ڈالتے جائیں گے انشاءاللہ۔ جلد اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں اس دعا کے ساتھ، یا اللہ مسافر کو منزل، بے روزگار کو روزگار، اور اپنا بیمار کو شفا عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ ہر مسلمان کی رزق، مال، فصلات، اولاد میں برکت فرما دے رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ حاسد کے حسد سے، دشمن کی دشمن سے، اور بغیرت کی بےغیرتی سے، دلے کی دلی سے، حاسد کے حسد سے، یا اللہ بد نظری کی بد نظری سے بچا دے رسول اللہ کے صدقے۔ اللہم آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔